जब कोड निकल गया हालत खराब हो गई। दरवाजे पर पहुंचे तो नागिनी दौड़ करके आई कि हमारे पिया आ रहे हैं। तो नागिनी ने क्या किया है, आवत देखो पिया मगन भौहिया खुशी मन मानी, ले हाथ कंठ को गई रे महलन में ब्याहता दोनों हाथ जोड़े और कहा महाराज हमसे कोई गलती हो गई। वाशिक कहने लगा गौरी कुछ मत पूछो, जैसे ही कपड़े को उतारा एक ये क्या हालत है महाराज, ये कैसे हुआ ये बताओ। अभी छत पर कौन खड़ा था? अब तो नागिनी घबराने लगी, कहने लगी महाराज आपकी सुपुत्री हमारी बेटी और इतने दिन तक तुमने छुपा करके रखा, तो हमारे मन में कुदृष्टि को भाव बना और उसका परिणाम शरीर हमारा मलिन हो गया। अब क्या होना चाहिए? तब तक नवल्ले नीचे उतर गए आए का पिताजी ये क्या हुआ? बेटी तुम्हारे कारण एक तो पांडवों से हमारी दुश्मनी हो गई और दूसरे हमारा शरीर बेकार हो गया, तो कैसे ठीक होगा? तो बोले मैं अपनी सभा को बुलवाऊंगा और जब बताऊंगा। 8 नाग उसकी सभा में बड़े बड़े थे, कर्णकोटक, पद्मनाग, धवल, यानी 8 नागों को बुलवाया और उनसे परामर्श किया। तो कर्णकोटक नाम का जो नाग था, जो पद्म नाम का नाग था, उसने कहा महाराज एक समय आपने हमारा जो अमृत का कुआं था वो बासुक को दान में दे दिया था। बासुक ने किनको? भीम को। तो महाराज वहां से यदि अमृत आ जाए तो ये आपका कोढ़ ठीक हो जाएगा। का अमृत लाएगा कौन? कि उनसे तो हमारी दुश्मनी हो गई। वैसे रिश्तेदारी कायम हो जाती तो मिल जाता, मगर अब दुश्मनी हो गई, अब मिलेगा कैसे? नवल्ले कहने लगी पिताजी चिंता मत करो, मैं अमृत को ला करके रहूंगी। बोली बेटी तुम नहीं ला पाओगी। क्यों? जो वहां का राजा परीक्षित है वो स्वयं उस कुआं की पहरेदारी करता है और वो धर्मांतर का चेला है, ऐसे वैसे का नहीं है। नवल्ले कहने लगी पिताजी घबरा गए, सुनो मेरी बात। और क्या बोलूं? पिताजी सुनो, तुम्हें मालूम नहीं है
मैं अमृत लेने के लिए जाऊंगी, अगर वो हमसे कोई बात करेगा ना तो मैं सर्प बन जाऊंगी। बोली लेकिन सुन, अगर तू सर्प बनेगी तो भी धर्मंतर का चेला है वो, क्या करेगा मालूम? क्या करेगा पिताजी बोलो? बोले सुनो, अरे तू बरुआ बन जाए बजाए के बेनो पकड़ ले वो, सफेरा बन जाएगा। तू बरुआ बन जाए बजाए के बेन पकड़ ले वो।